साथियों, आज की इस कहानी वाचन प्रतियोगिता में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक प्रेरणात्मक कहानी जिसका विषय है एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के सामने एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। श्रीमान साहब अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने उस विधवा से बहुत देर कहा कि अपनी झोपड़ी वहां से हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गए थे। उसकी पोथू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। और जब भी वह अपनी पूर्व स्थिति को याद करती, तब वह फूट फूट कर रोने लग जाती। और जब से उसने अपने श्रीमान जमींदार की इच्छा का हाल सुना है, तब से वह और भी मृतप्राय हो गई है। श्रीमान साहब के सब प्रयत्न निष्फल रहे। फिर उन्होंने अपनी जमींदारी चाल चली और उस विधवा को उस झोपड़ी से निकाल दिया। बेचारी गरीब तो थी ही, आस पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन जमींदार साहब झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे कि उन्होंने देखा कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां आई है। उन्होंने अपने नौकरों से उसे हटा देने के लिए बोला, पर विधवा गिड़गिड़ा कर बोली कि महाराज क्षमा करें, अब तो ये झोपड़ी आपकी है, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ। मेरी एक विनती है, जब से ये झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह मेरी एक नहीं मानती। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाऊं और उसका चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पकाऊं। भरोसा है कि इससे वह खाना खाना शुरू कर देगी। महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं इस टोकरी में एक मिट्टी ले आऊं? श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। अपने आंतरिक दुख को संभालते हुए उसने उस टोकरी में मिट्टी भरी और उठाकर बाहर ले आई। फिर उसने जमींदार से कहा कि जमींदार साहब, मेरी एक और विनती है, आप इस टोकरी पर जरा हाथ लगा दीजिए ताकि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। पहले तो जमींदार साहब बहुत नाराज हुए, पर फिर उन्हें उस विधवा पर दया आ गई और उन्होंने अपने नौकरों से नहीं कहा, बल्कि खुद ही टोकरी को उठाने की कोशिश की। ज्यों ही उन्होंने इस टोकरी को उठाने की कोशिश की, त्यों ही उन्हें एहसास हुआ कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टोकरी को उठाने की कोशिश की, पर वह असफल रहे। फिर उन्होंने लज्जित होकर बोला, नहीं, ये टोकरी उठाना मेरे बस का काम नहीं है। पर फिर विधवा ने बोला कि महाराज, नाराज न होइए, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठाएंगे? विधवा के ये वचन सुनकर जमींदार साहब की आंखें भर आई। उन्होंने उस विधवा से क्षमा मांगी और उसे वह झोपड़ी वापस कर दी। धन्यवाद।